जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। आज तो यकीनन आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल आपके जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स ने आज परफॉर्म किया है। तकरीबन 1,74,000,000 का वॉल्यूम है और मार्केट आज तकरीबन 2200 पॉइंट ऐड करके गई है। इंडेक्स क्लोज हुआ है 1,65,371 पे। ट्रेंड लाइन का हमारे पास जो है ब्रेकआउट भी हुआ है। देखें जी, मार्केट बिल्कुल अपने हाई के जो है वो क्लोज हुई है। लो देखें 1,63,509 का, हाई देखें 1,65,611 का। तो बिल्कुल हाई पे हमारी जो आज क्लोजिंग हुई है। 2100 पॉइंट ऐड हुए हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में DSL आज परफॉर्म कर गया है। DSL के बारे में कल हम बात कर रहे थे। 48 मिलियन का वॉल्यूम है और मेरे ख्याल से ब्रोकर हजरात जो है ना वो DSL में ज़्यादा काम कर रहे हैं। WTL साइडवे है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको आज भी डाउन है। आज बीको कहीं 6.15 से कहीं से वापस आया है। 24 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको के मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है लॉन्ग में क्या करना है। इसका पेस आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है। आज 15 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क आज बिल्कुल साइडवे कैंडल पड़ी है, ऊपर भी वीक थी, नीचे भी वीक थी। और के इलेक्ट्रिक है, साइडवे है। PPL है जी, बहुत अच्छा चल गया, आज परफॉर्म कर गया। ऑयल एंड गैस को परफॉर्म करना भी चाहिए था। हमने जो है 1-2 दिन पहले इसके बारे में बात की भी थी। PPL, OGDC, PSO, SNGP और SSGC आज एक कैप हुआ है जो कि बहुत ही अचानक हुआ है और मुझे भी इतना जल्दी आइडिया नहीं हुआ उसका। आज ट्रीट आपका कैप है, 1 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC थोड़ा डाउन है, 9.5 मिलियन का जो है तकरीबन जो है वॉल्यूम पड़ा है। बल्कि ट्रीट कैप नहीं है, ट्रीट आपका तकरीबन जो है 95 पैसे ऐड करके गया है। कैप में अगर आप देखें PSM अच्छा परफॉर्म करके गया, कैप के करीब है। और GPSM है, कैप के करीब है। AMBL कैप है, JUSM है। VF मुडारबा कैप है, लो वॉल्यूम वाला शेयर है। देन स्टारा एनर्जी आपका कैप है। UVIC आपका आज कैप है। SLYT है, कैप है। SML अच्छा वॉल्यूम है, कैप है। SPL अगेन कैप है और 74 पे पहुंच गया है जी। FNEL लोअर लॉक है जी आपका। TSBL आपका लोअर लॉक है। KOHP लोअर लॉक है। कोहिनूर इंडस्ट्री लोअर लॉक है। और देन आपके पास जो है MWMP आपका लोअर है। OML आपका आज जो है लोअर लॉक हुआ पड़ा है। TRSM आपका जो है अगेन लोअर लॉक है, कल भी लोअर लॉक पे था। SGPL आपका लोअर लॉक है और बाकी इसके अलावा कोई ख़ास वॉल्यूम वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? BF मुडारबा कैप है। DSIL कैप है। ELCM है। ESBL है। GUSM है। KSTM है। NRSM है। देन PAKL है। स्टारा एनर्जी है। SLYT है। SML है। SPL है। SSGC है। TATM कैप पे कैप जा रहा है। UVIC भी कैप है। टोटल आपके पास 15 कंपनी है जी। लोअर कैप में आपके पास FNEL है, KOHP है, कोहिनूर इंडस्ट्री है, MWMP है, SGPL है, TRSM है, TSBL है। ये वही कंपनियां हैं जो रेगुलर बेस पे कैप लगा चुकी हैं और आलमोस्ट अपनी प्राइस से 2-3 गुना जो है ऊपर आराम से मूव कर रही हैं। तो इसी वजह से अब इन पे लोअर लग रहे हैं। SGPL लगातार कैप जा रहा था, अब दूसरा दिन रेड जा रहा है। सिमिलरली इसी तरह KOHP को देख लें कहाँ से चला था, कोहिनूर इंडस्ट्री को देख लें, FNEL को देख लें, TRSM को देख लें। TRSM 3-3.5 रुपये का शेयर हुआ करता था। तो जो भी अभी आपके पेनी शेयर ऊपर जा रहे थे ना, अब उनको आजकल जो है मार पड़ रही है और सारे आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आज आपके चले हैं। देखें जी, मिज़ान बैंक ने आपके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 297। लकी सीमेंट ने 281 और लकी सीमेंट आपका ब्रेकआउट दे चुका है। PPL आपका 198 पॉइंट ऐड करके गया है। PPL भी इंशाल्लाह अपनी पीक लगाने के लिए जा रहा है। देखते हैं अब जो है अपने जो टॉप को ब्रेक करता है कि नहीं। OGDC 166, एंग्रो होल्डिंग 120, HBL 118। HBL की तो मैंने ऑलरेडी आपको रिकमेंडेशन भी दी हुई थी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की बेस पे। FFC ने 117, फातिमा ने 115। फातिमा का मेरा जो आज जो है जो 150 का टारगेट था वो हिट हो गया है। मज़ीद भी आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। अब मेरा 170 और 180 का भी लॉन्ग में टारगेट है। देन सिस्टम ने 104, UBL ने 93। आज हमें IT में वॉल्यूम दिखाई दी है। IT में सिस्टम पे भी वॉल्यूम था, ऑक्टोपस पे भी वॉल्यूम था, AVN पे भी अच्छा वॉल्यूम था। तो सारे के सारे आज जो हमारा सेक्टर है ना आपका टेक्नोलॉजी का, IT का, ये अब शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म करने जा रहा है। UBL ने 93, शिफा ने 1.5 निकाले हैं, 1.5 पॉइंट हैं। UPFL है, IBFL है, लॉट कैम ने है, INIL है, नेशनल बैंक है, हम नेटवर्क है, पेन्यूर सीमेंट है, PTC है और देन BWCL है। तो बिल्कुल माइनर से पॉइंट निकले हैं। अगर आप पहिए को देखेंगे, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, सब कुछ आपको ग्रीन नज़र आ रहा है।
मेन चीज़ अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे ना, तो देन आपको फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक्स लीड करते दिखाई देंगे। कमर्शियल बैंक्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, मिसक्लेनियस, पावर और लेदर। अभी पेनी शेयर को छोड़ के ना, पेनी स्टॉक को छोड़ के आपके सारे के सारे स्क्रिप्ट्स आज ऑलमोस्ट चले हैं। ऑलमोस्ट कोई ख़ास गिने चुने, जैसे रिफाइनरी आज आपका नहीं चला, तो कुछ ख़ास स्क्रिप्ट्स हैं एक या दो सेक्टर के अलावा, बाकी सारे का सारा आपके सेक्टर चले हुए हैं। अभी आपका मेरे ख्याल में ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो भी नहीं जगह से हिला, उसने भी इंशाल्लाह परफॉर्म करना है। गैल ने, गनी ने, साजगार ने, इसके अलावा जो छोटे मोटे जो आ जाते हैं लोड्स आ गया, जो पार्ट्स वगैरह में आ जाते हैं, उन्होंने भी परफॉर्म करना है। तो ये ऑलमोस्ट अभी आपकी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मार्केट जब भी आपकी ग्रीन होती है तो वो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा आज लेंथी नहीं करेंगे, शार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, आप बेशक इस पर रब्ता भी कर सकते हैं कोई क्यूरी हो, लेकिन एडवांस में माजरत, मैं अक्सर आपको फौरी रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि यकीन माने डेली के जो है 200-300 मैसेज होते हैं, मुझे उन सबको रिप्लाई करना होता है। तो मार्केट टाइम आपको पता है रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इनबॉक्स देखता रहता हूँ, और हर वक्त यकीन माने 100-150 इनबॉक्स पड़े होते हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, इवन मैं एतवार वाले दिन भी कोशिश करता हूँ कि जो है सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन जुमा शाम को या फिर हफ्ते को जो है मैं मोस्टली इनबॉक्स नहीं चेक करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो है वो अपने साथ भी पर्सनल जो है वो रूटीन होती है, उससे भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता है। और इसके अलावा आपको पता है मैं कोर्स भी रेडी कर रहा हूँ, उसकी वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं, तो इस वजह से मैं जो है आपको रेगुलर बेस पे जो है वो इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0316626537 आप बेशक कोई भी क्यूरी हो, आप बेशक जो है मेरी तरफ से वेलकम है, आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एडवांस में माजरत अगर लेट रिप्लाई मिला तो। चलें जी, कैंडल को देखें, कमाल की कैंडल है, तकरीबन 2200 पॉइंट ऐड हुए हैं, 175 मिलियन का वॉल्यूम है। और ये सारे का सारा वॉल्यूम, ये नहीं कि पेनी शेयर का हो, के इलेक्ट्रिक का हो, सी एनर्जी का हो, ये सारे का सारा वॉल्यूम आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का है। और आज आपके सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी बाइंग हुई है। कल भी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग थी अच्छी खासी, और आज भी यकीनन उनकी ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी बाइंग होगी। कल तो उन्होंने सीमेंट में भी बहुत अच्छी बाइंग की थी। तो सीमेंट में अच्छी बाइंग का मतलब ये है कि लकी सीमेंट ही हो सकता है या डेरा गाजी खान सीमेंट हो सकता है जिनमें अच्छी बाइंग की जा सकती है। तो लकी सीमेंट के अंदर बहुत अच्छी बाइंग थी मेरे भाई। इस वजह से आज आपके जो बड़े स्टॉक्स हैं ना, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आज उन सब स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। देखें जी 1 आवर की कैंडल ब्रेकआउट हमारा इंडेक्स ने कंफर्म किया है यहाँ से, और अपनी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब इंडेक्स अपनी अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, वो हमारे पास तकरीबन जो है 1,66,500 पे है। 1,66,500 को क्रॉस करने के बाद 1,67,400 और देन उसके बाद हमारी 1,68,000 की रेजिस्टेंस होगी। अब ये हमारी नेक्स्ट जो है 2-3 रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको ड्रा कर दी हैं। और मैं आपको दोबारा कह दूँ, दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगा कि ये सारा जो पैटर्न चल रहा है ना, अब से अगर आप इसे, मैं अगर आपको जो है वो थोड़ा सा ड्रा भी कर दूं तो आपको मेरे ख्याल में चीज़ें ज़्यादा क्लियर पता चल जाएंगी। देन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा जो जोन चल रहा है ना, ये सारा जो है आपका जो है एक रेंज बाउंड जोन है, जिसे हम साइडवेज जोन कह लें या फिर रेंज बाउंड कह लें। ये सारा आपका करंटली वही जोन चल रहा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश आपका इसे ब्रेक करने के बाद होगा, क्योंकि स्टिल इंडेक्स के जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं वो आपके 1,70,000 को क्रॉस करने के बाद 2 लाख के हैं कि इंडेक्स ने 2 लाख की तरफ जाना है। तो मैंने उस दिन भी आपसे यही बात की थी, अभी भी यही कहूँगा कि इंडेक्स अगर आपका 1,65,000, 1,67,000, 1,70,000 पे रजिस्ट करता भी है, दोबारा नीचे भी आता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये आपकी एक साइडवे मार्केट में चल रही हैं। और मार्केट आपकी दिसंबर में भी ऐसे ही रहेगी। अगर इंडेक्स आपका 1,70,000 को ब्रेक यहाँ से नहीं कर पाएगा ना, यहाँ से इस लेवल से, ये हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इस लेवल को इंडेक्स आपका ब्रेक नहीं करेगा दिसंबर में, जनवरी में, देन आपको दोबारा मार पड़ती हुई दिखाई देगी। देन दोबारा इंडेक्स आपका जो है वो 10-15 हज़ार की रेंज के दरमियान मूव करेगा और रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन अगर 1,70,000 जब ब्रेक कर गया तो देन इंशाल्लाह लॉन्ग के जो टारगेट्स हैं 2 लाख के, वो तो इंशाल्लाह अचीव होने हैं। इंडेक्स ने इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाना है और 1,70,000 को क्रॉस करके 2 लाख की तरफ लॉन्ग टर्म में जाना है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जब मार्केट आपकी गिर रही होती है उसमें आप बाइंग किया करें, और जब मार्केट आपकी आप देखते हैं कि ग्रीन हो रही है तो वो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, आप अपनी स्लो सेलिंग करें। अब ऑयल एंड गैस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा लाजमी। फार्मा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फार्मा में आप बेशक बाइंग करें। जब ग्रीन होगा फार्मा सेक्टर, आप सेलिंग कीजिएगा।
इसी तरह ऑटोमोबाइल जो है अभी आपका बिल्कुल रेड चल रहा है सारा। गैल को देख लें, गनी को देख लें, एच कार को देख लें, साजगार को देख लें, मिलर ट्रैक्टर, AGTL, सारे के सारे बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव होंगे ना, तब जो है इंडिविजुअल बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो देखते हैं कि मार्केट ग्रीन हो रही है, वो तब बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सेलिंग करनी होती है, वो तब बाइंग कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें कि ग्रीन मार्केट को देख के ना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना कि भाई मार्केट कल जो है 10,000 पॉइंट ऐड कर जाएगी, कल मार्केट का ब्रेकर हिट हो जाएगा। तो जब भी मार्केट ग्रीन हो रही होती है ना, तो उसमें आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है थोड़ी थोड़ी। तो वो जो है ट्रेडर्स के लिए, जो इंटरडे ले रहे हैं, जो स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, उन सब के लिए यही समझा करें कि अब उनके लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जब दोबारा आपको मार्केट रेड नज़र आएगी, आप बेशक अच्छे स्क्रिप्ट्स में स्लो बाइंग करें। देखिए जी माड़ी बस यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा है 715 को। आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, कदर कल की निस्बत तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। आज तकरीबन 1 मिलियन का ही वॉल्यूम है, 9,59,000 का। अब कल चांसेस तो हैं कि इसे ब्रेक करना चाहिए 715 को। अगर 715 को ब्रेक करता है इंशाल्लाह, और मेरा जो इस ईयर के आपका जो है ना अगले क्वार्टर तक, सॉरी जो आपका साल के एंड तक जो मेरा टारगेट है ना, मेरा टारगेट जो है आपको तकरीबन जो है 790 से 800 का है। ये मेरा आइडियल एक टारगेट है जो मेरा इंशाल्लाह इसके फाइनल ईयर तक अचीव होना है। ये देख लें, अच्छा खासा इसमें गेन है स्टिल, और मज़ीद आपको नीचे मिलता है 680 पे, तो ठीक है आप बाइंग स्टार्ट कर दें। दोबारा सेलिंग आ जाएगी। एक आध क्वार्टर इनका बुरा लगा तो वैसी सेलिंग आ जानी है, आप लोगों को दोबारा अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। लेकिन ये जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं ना, ये आपको मैं मज़ीद 3 क्वार्टर के बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट टर्म के बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। मीज़ान बैंक में आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, 4.2 मिलियन का अच्छा मोमेंटम जो है पड़ रहा है, अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है इंशाल्लाह। अब इसका जो है कल नहीं तो अगले वीक का फ्यूचर की सेटलमेंट्स आपकी आलमोस्ट जो है क्लियर हो जाती हैं जुमरात तक। अब कल अगर पहला हाफ अगर थोड़ा बहुत रहता भी है साइडवे, सेकंड हाफ मेरे ख्याल में मज़ीद अच्छा होना चाहिए, मज़ीद बाइंग हमें नज़र आनी चाहिए। लोग अभी फ्यूचर की बाइंग कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह कल सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे, दोबारा बाइंग आने लग जाएगी फ्यूचर में। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मीज़ान बैंक को 455 की तरफ जाना चाहिए, 455 से लेकर 460, ये हमारा जो है नेक्स्ट TP होगा मीज़ान बैंक का। अगर क्रॉस करेगा 460 को, तो देन हम लोग अपना जो है 480 का भी एक TP रख सकते हैं। HBL हमारी डाइवर्जेंस काम कर गई है, एडन बुलिश डाइवर्जेंस बड़ी अच्छी मूव के साथ जा रहा है इंशाल्लाह। मेरा तो 315 से लेकर 320 तक का जो है एक टारगेट है, 320 का हमारा जो है HBL के अंदर ब्रेकआउट है। आज भी वॉल्यूम अच्छा है 2.5 मिलियन का, आज भी अच्छे खासे जो है 5-6 रुपये ऐड करके गया है। देन बीको है जी, बीको अब मेरे ख्याल में आपको पैनिक करा रहा है, थोड़ी बहुत टेंशन दे रहा है। अब बीको अब आपको थोड़ी बहुत जो है वो टेंशन देगा भी सही। और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बीको को थोड़ा लॉन्ग में देखना है, शॉर्ट टर्म में बीको को आपने नहीं देखना। बीको आपको दोबारा 6 पे भी मिल जाएगा। अगर दोबारा भी 6 पे मिलता है बीको आपका, तो आप लोग इसे कम से कम 5-6 माह साल दें और सुकून से रखें और देखें कि भाई ये शेयर कब चलेगा। जो एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है ना, इसमें सारे इंडिविजुअल भी एक्टिव हैं। अब देखें, हर बंदा जब स्क्रिप्ट में एक्टिव हो जाता है ना, मैं भी एक्टिव हूँ, मेरे 10-15 जो है वो बंदे भी बाय कर रहे हैं, आप भी बाय कर रहे हैं। हर जनरल पब्लिक में से जब कोई बंदा शेयर को बाय करने लग जाए ना, तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रख लें कि अब वो स्क्रिप्ट नहीं चलने वाला। ये 100% श्योरिटी होती है कि भाई अब स्क्रिप्ट नहीं चलना। लेकिन जैसे ही सारे उस स्क्रिप्ट को भूल जाते हैं कि भाई अब नहीं चल रहा, सारे उसका पीछे छोड़ देते हैं ना जब, तो फिर वो चलने लग जाता है। तो यही चीज़ है, आप लोग इसे 5-6 माह साल जहन में रखें। इवन अगर 6 ब्रेक भी करता है तो मेरे ख्याल में तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 6 से जितना नीचे मिले आप लोग और भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। बेशक आप लोग इसे लॉन्ग में रखें और देखें 10 करता है, 12 करता है, 15 करता है, फ्यूचर की चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और पेनी स्टॉक्स ने वैसे भी परफॉर्म करना होता है, 5-6 माह लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन परफॉर्म करेगा। आज जी PPL ने भी अच्छा वॉल्यूम दिया है और 206 पे आज पहुंच गया। चले, हमने भी लिया था जी तकरीबन जो है 200 पे, हमने भी दोबारा ऐसे उठाया हुआ था। आज 12 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है, 206 पे क्लोजिंग है। इंशाल्लाह 210 का मेरा एक टारगेट है और देन मेरा 214 से 215 का मेरा जो है ब्रेकआउट है। तो बल हमने तो अभी तक इसे रखा हुआ है, अब देखते हैं कि ये क्या करता है कल जुमे वाले दिन या फिर अगले वीक में। OGDC ने भी आज अच्छा वॉल्यूम दिखाया है, तकरीबन 5.9 मिलियन का, 261 पे क्लोजिंग है। अब इसे कम से कम जो है 267 से 270 के दरमियान जाना चाहिए। तो 70 को क्रॉस करेगा तो देन 278 से 80 और देन आपका जो ब्रेकआउट होगा वो आपका तकरीबन जो है 285 से 290 के दरमियान होगा। लॉन्ग टर्म वाला स्क्रिप्ट है, ऐसे स्क्रिप्ट में आपको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। PSO में वॉल्यूम पड़ रहा है, वॉल्यूम आस्ते आस्ते इंक्रीज़ हो रहा है, हमने भी लिया हुआ है तकरीबन 341 तक, तो हमने भी उठा के रखा हुआ है।
अब देखते हैं इसका क्या बनता है। वैसे मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट है तकरीबन आपका 462 का होना चाहिए करंटली, और 462 के बाद देन आपका 478 का आपका टारगेट होना चाहिए। और आपका ब्रेकआउट जो है ना वो दोबारा वो आपका तकरीबन 495 और देन 500 पे होना चाहिए। 500 आपका जो है एक मेजर ब्रेकआउट होगा। अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यकीन जो है आप लोगों ने लाजमी देख लेना है कि ये जो अभी आपकी जो मूव आ रही है ना, इसे आपने 100% कन्फर्म कर लेना है। जो भी आपकी मूव आ रही है जिस भी स्क्रिप्ट के अंदर, आप लोगों ने इन स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। अगर आप लोग शेयर को दबा के रखेंगे, शेयर के साथ दोस्ती यारी करेंगे, तो फिर शेयर ने जब नीचे आना है तो आपको पता ही नहीं चलना। तो ये बात लाजमी ज़हन में रखें कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करनी है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो आपके ट्रेडर्स हैं या फिर जो आपकी छोटी मोटी ट्रेड लेते हैं, अपनी 3-4%, 5% वाली, 10% वाली फ़र्ज करें। तो अगर आप लोग ऐसी ट्रेड लेते हैं तो देन आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए तो यही स्ट्रेटजी होती है कि शेयर अगर आपका पीक लगाता है आप 20% बेच दें, दोबारा आपका नीचे आता है 10% आप बाय कर लें, और उसी कैश के साथ या फिर जो डिविडेंड मिला है उसी के साथ। SNGP में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, और हमने तो इसे 115 पे भी उठाया हुआ है, और मज़ीद हमने नीचे भी इसकी रखी हुई थी सपोर्ट 110 और 105 के राउंड बोर्ड के, वहाँ पे मिला तो और भी बाय करेंगे इंशाल्लाह। इसने दोबारा 125 और देन 128 की तरफ जाना है। लॉन्ग टर्म के जो आपके SNGP की टारगेट है ना वो आपके 150 के हैं, 150 प्लस के भी हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन SNGP ने परफॉर्म करना है। फातिमा कमाल की कैंडल 154 पे क्लोजिंग 10 रुपये ऐड करके गया है। आज का हाई देखें 158 का है, 158.44 का आज का हाई लगा है। तो बल मेरा तो ऑलमोस्ट अब जो है एक नया पीक लगाने जा रहा है, और अब मेरा अगला जो टारगेट है वो 160 का है। 160 अगर रिटेन करेगा तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास 180 के टारगेट भी हैं। अब जिन लोगों ने इसे लॉन्ग में रखना है ना, वो इसकी कम अज़ कम क्वार्टर की जो है मीटिंग तक लाजमी रखें, मतलब कि ईयरली जो मीटिंग आनी है अभी इसके चौथे क्वार्टर की। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप लोग बेशक 20% आप 60% पे निकाल सकते हैं, 20-30% निकाल लें, नीचे मिलेगा तो दोबारा बाय कर लीजिएगा। लेकिन 130 के बाद 125-30 के बाद अब ये आपका 154 पे पहुंच गया, और बहुत कमाल की मूव है भाई। इंशाल्लाह इसने मज़ीद भी परफॉर्म करना है। हम काफ़ी टाइम से इस पर बात कर रहे थे। SSGC 9.3 मिलियन का वॉल्यूम है, आज कैप है, वॉल्यूम कम पड़ा है लेकिन सडन कैप हुआ है भाई। मेरे जहन में भी नहीं था कि ये अचानक कैप हो जाएगा, और इंशाल्लाह अब देखते हैं कल अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं। तकरीबन 37 की इसकी ट्रेंड लाइन है, और जो मेजर इसकी रेजिस्टेंस होगी वो आपकी तकरीबन 40 पे होगी। तो अब देखते हैं कि ज़रा ये कल 37 को क्रॉस करके और 40 की तरफ जाता है कि नहीं। तो लॉन्ग में तो इसमें भी 50, 45 और देन 50 की पॉसिबिलिटी है कि ये 50 भी कर सकता है। IBL HLG आज भी 6 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 5 रुपये डाउन है, 7.8% डाउन है। एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है और एक्सट्रीम किस्म की बाइंग हो रही है। अभी ये आलमोस्ट जो है अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, यहाँ से देखें और देन आप लोग यहाँ से देखें। अगर शेयर आपका 55 पे रुक जाता है तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी स्क्रिप्ट के लिए। तो अगर 55 पे रुकता है इंशाल्लाह आप 55 से 2-3 रुपये नीचे क्लोजिंग बेस पे अपना स्टॉप लॉस लगा के 55 पे एंट्री ले सकते हैं, और आपके जो टारगेट होंगे वो दोबारा 60 और देन 64 और देन आपके 68-69 तक आपके टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस लाजमी है भाई, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 10 रुपये का मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बता रहा, बल्कि 2-3 रुपये का मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, जो आप 55 से नीचे आप लोग लाजमी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी डाइवर्जेंस बन रही है 1 आवर पे, इंशाल्लाह से परफॉर्म करना चाहिए। फैक्टो ने आज परफॉर्म किया है और फैक्टो को करना भी चाहिए था। फैक्टो की मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि 125 से लेकर तकरीबन 127 के दरमियान इसकी गैप फिलिंग है। आज का लो देखें 126.49 लगाया, ये हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था। और ये गैप फिलिंग के बाद अगर आज देखें, आज अगर इसने फ़र्ज़ करें 126 को टच किया, 126.49 को, तो क्लोजिंग इसने 145 पे दी है। तो क्लोजिंग भी अच्छी दी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ गया। अब आपका ये शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म करने के लिए जा रहा है, और उम्मीद है कि ये अब आपका दोबारा 152 की तरफ जा सकता है। 152 क्रॉस करेगा तो देन हम लोग जो है अपने 160 से लेकर 163 के टारगेट जो है वैलिड रखेंगे। तो देन जी एवियन, आज जो है आपके इस सेक्टर में बड़ा वॉल्यूम आया है। आईटी सेक्टर के अंदर सिस्टम में तो वॉल्यूम आया ही है ना, सिस्टम तो ऑलरेडी मैंने आपको लॉन्ग टर्म में रिकमेंड किया हुआ है। 180-200 की चीज़ है, आप बेशक रखें, कोई मसला नहीं है। अब एवियन में आज वॉल्यूम आया है तकरीबन 4.3 मिलियन का। कैंडल अच्छी नहीं पड़ी है, 36 पैसे ऐड हुए हैं, क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है आज इसने। तकरीबन आज का जो इसका हाई है 44.45 का है, 43 पे क्लोजिंग है। अब आप अगर इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं ना, तो देन आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
ये आपका तकरीबन 45 और देन उसके बाद जो है 48 की तरफ जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी जो है आपको बड़ी अच्छी जो है एवीएन के अंदर मिल रही है, ऑक्टोपस के अंदर मिल रही है। लॉन्ग टर्म में तो फ़िलहाल जो है ये शेयर आपका डाउन ही जा रहा है। तो बल्कि ये शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी है आपकी, 45 क्लास करता है तो 48 की तरफ भी जा सकता है। और एंड पे सेलिंग भी अच्छी खासी आ गई थी, कि बड़ी कैंडल पड़ी है उस पर अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो देन तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जैसे ये स्लो गिर रहा है, ये आपका 35-37 की तरफ भी आ सकता है। बल्कि काफ़ी टाइम बाद आज इसमें वॉल्यूम आया है, तो एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड इसमें पॉसिबल है। लकी सीमेंट आपका ब्रेकआउट कर चुका है ट्रेंड लाइन को आज। नेक्स्ट टारगेट आपका 465 है। 465 के बाद देन आपका जो टारगेट है 478 और 490 का है। 490 आपका ब्रेकआउट होगा। अगर 490 को ये ब्रेक करता है देन इंशाल्लाह आपके जो हैं 550 और 600 के जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं वो स्टिल वैलिड हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स के पास ये चीज़ भरी हुई है, उन्होंने लकी सीमेंट भर के रखा हुआ है और अभी तक उनकी तरफ से सेलिंग नहीं आई है। अभी देखें ना, अक्टूबर ख़त्म होगा, अभी नवंबर चल रहा है। अब नवंबर जब एंड होगा ना आपका, और नवंबर को आपको जब पता चलेगा ना कि आपको लिस्ट मिलेगी कि म्यूचुअल फंड्स के पास टॉप स्टॉक्स कौन से हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि लकी सीमेंट की एक 1.5% जो है, 1 से 1.5% जो उनके पास जो होल्डिंग है वो मेरे ख्याल में इंक्रीज़ होनी चाहिए। मेरे ख्याल में लकी में भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और डेरा गाजी खान सीमेंट में भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और फौजी सीमेंट में भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। मुझे इन सारे स्क्रिप्ट्स में नज़र आ रहा है मोमेंटम है। ओके, इन स्टॉक्स में जो है म्यूचुअल फंड ने यकीनन और होल्डिंग की होगी और बाइंग की होगी। इसी तरह OGDC, PPL, PSO, SNGP, SSGC, इन स्टॉक्स में भी मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से बाइंग आई हुई होगी और स्पेशली साजगार के अंदर भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी जो है बाइंग आई होगी। देन जी ऑक्टोपस में भी आज 1.28 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन आज 1 रुपये ऐड करके गया है। इसमें भी बिल्कुल अब शॉर्ट टर्म की मूव आप लोगों को नज़र आ रही है और ये मेरे ख्याल में यहाँ से 46 और देन उसके बाद जो है ये आपका तकरीबन 49 से 50 की तरफ जा सकता है। ये आपकी शॉर्ट टर्म की मूव है, कोई एक्सट्रीम बड़ी मूव फ़िलहाल मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही है ऑक्टोपस में भी। और ओवरऑल ऑक्टोपस का भी जो ट्रेंड है वो अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म की एक मूव है, इस मूव को आप एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से ऑक्टोपस को तकरीबन जो है 36 तक आना चाहिए। 36 से मेरे ख्याल में ये स्क्रिप्ट आपका परफॉर्म कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है और आप इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग वेट कर सकते हैं कि ये 40 को ब्रेक करे और देन आपको नीचे मिले, तो देन आप लोग बेशक इसे 35, 36, 37 इस लेवल पे आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो भाई मैं अगेन दोबारा वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। मार्केट आपकी ग्रीन जा रही है, अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो फिर आप लोग देखते रह जाएंगे। शेयर के साथ जो है ना वो रिश्तेदारी नहीं बनानी होती है कभी भी। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो 3-4 साल 5 साल देख रहे हैं, कोई साल देख रहा है, कोई 2 साल देख रहा है, ठीक है, उनकी तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। लेकिन जो ट्रेडर हजरात है ना, उन्होंने अपना प्रॉफिट लेना है तो चुप करके एग्जिट कर जाना है। आप ज़रा देख लें FNEL को, तो 3 दिन से लगातार लोअर पे लोअर लगाए जा रहा है। अब जो पैनी में फंसता है वो तो बहुत बुरा फंसता है ना। 5-6 महीने पैनी आपके कहीं भी नहीं लेके जाता, 5-6 महीने आपके तंग करना ही करना है। वो अगर आप निकल आते हैं 1-2 वीक के अंदर पैनी में से और साइड वे निकल आएँ और ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के साथ निकल आएँ, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात होती है। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है कि आप पैनी में से जल्दी निकल आएँ, नहीं तो पैनी आपको बहुत तंग करता है हमेशा। ये तो मैं अक्सर पहले भी आप लोगों से चीज़ कहता रहता हूँ, अगर आपने पैनी स्टॉक लेना है 5-6 माह आप लोग अपने जहन में लाजमी रखें। देखें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की 1500 हमारी फ़ीस है और ये हमारी अभी दिसंबर की एडमिशन ओपन है। जनवरी में हमारी यही जो फ़ीस है ये हमारी तकरीबन जो है 2000 पर मंथ हो जाएगी। ये हमने जनवरी 2025 से हमने जो है ये फ़ीस जो है 1500 की थी, और लेकिन अभी जो है आपके जनवरी 2026 से जो फीस है आपकी 2000 पर मंथ हो जाएगी। और ग्रुप में जो है डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है जी 03166265 0316 आप लोगों ने ज्वाइन करना है, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। बेशक आप लोग अगर जुमे के बाद रब्ता करते हैं तो ये और अच्छी बात है कि वीकेंड में मैं आपको आराम से रिप्लाई भी कर दूंगा और आपको सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई और देन ग्रुप की सारी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस
इस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर देना है। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।